मथे वटना पा फरंगिया एवें जरा हुलारे लैन की कीता फरंगिया तेरी यादी का एक बार और कटे हौली बोल जी करदा ए भूड़ा बापू नहीं ले जा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाली मामू व्लॉग में शहबाज अकमल आप सबको खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक वर्सटाइल एक्टर हाजी इकबाल हसन साहब की, जिन्होंने हर किस्म का किरदार निभाया, कॉमेडी भी की। विलन बहुत अच्छे लगे, हीरो में भी काम किया, गाने भी पिक्चराइज उन पे हुए और वो नीचे से स्ट्रगल करते हुए ऊपर तक उन्होंने अपना नाम बनाया अपनी विल के साथ और अपने शौक के साथ। तो वो एक लाफानी किरदार उन्होंने अदा जो किए, उन पे मैंने एक व्लॉग बनाया है छोटा सा कि किस किस किस्म के उन्होंने किरदार अदा किए, ताकि वो आपका वो एक रिपीट हो, आपको एक याद आए उनकी और उनकी जो इज्जत में इजाफा हो। मैं स्टार्ट करता हूँ उनकी पैदाइश से। 1942 में वो लाहौर मोची दरवाज़ा में उनकी पैदाइश हुई और तालीम जो थी वो ज़्यादा नहीं वो हासिल कर सके, मिडिल तक सिर्फ उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने एक जुनून की हद तक फिल्म इंडस्ट्री में इतना शौक था, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुए और कैमरामैन, असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर उन्होंने जॉब शुरू कर दी और फिल्मों की शूटिंगें करानी शुरू कर दी। उनका ये इरादा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाऊं और देखूं और करूं, फिर ही मैं आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करके आगे आऊँगा। और माशाल्लाह से आप जानते हैं कि राइस साहब भी ऐसे स्ट्रगल करके आगे आए, मेरे वालिद साहब भी स्ट्रगल करके आए और जो भी नामवर लोग ऐसे हुए हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो सिफारशी नहीं आए, वो अपनी जॉब के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तो मैंने कहा ये हाजी इकबाल हसन साहब का भी हक है कि उनके मुतालिक व्लॉग बनाया जाए। तो व्यूअर्स, उन्होंने स्टार्ट में काफ़ी छोटे छोटे कैरेक्टर अदा किए। तो उसके बाद जो उन्होंने मेन डेब्यू जिसको हम कह सकते हैं वो ससी पुन्नू एक फिल्म थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया पुन्नू का। और ससी पुन्नू में जो उनके साथ हीरोइन आई वो नगमा बेगम थी, उसका गाना भी बहुत मशहूर था कि जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुट जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाए। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टूट जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। उसके बाद फिल्म बनी निके हुंदियां दा प्यार, उसमें जो एजाज साहब थे उनके पेयर में नगमा बेगम थी एज ए हीरोइन और हाजी इकबाल हसन साहब का विलन का उसमें कैरेक्टर था, लेकिन उनके साथ पेयर में आलिया बेगम भी उनके साथ थी। के बाद एक फिल्म बड़ी मशहूर बनी नौकर वोटी दा, जो कि मुनव्वर ज़रीफ साहब की जो थी वो बड़ी शोरा आफाक फिल्मों में वो शामिल की जाती है। उसमें जो मुमताज़ बेगम होती हैं वो हीरोइन का किरदार अदा करती हैं। वो ऐसे कि फिल्म में वो एज ए हीरोइन मतलब स्टूडियो के साथ लिंकिंग होती हैं, तो उनके साथ हीरो का करैक्टर जो दिखाया है फिल्म में कि वो शूटिंग हो रही है और वो हाजी इकबाल हसन साहब हैं। तो उसमें वो उसके बोल बहुत अच्छे हैं कि मैं तो कदी सजना बनी ना बेगाना, एकदम तेरा वैरी ये जमाना, बांह फड़ के पार लंघा दे एक कल्लड़ मुटियार। व्यूअर्स, मेरे वालिद साहब यानी कि अकमल खान साहब की एक फिल्म बनी शेर जवान, उसकी फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी उसके जो प्रोड्यूसर थे वो हाजी इकबाल हसन साहब के बेनोई साहब थे, उनका नाम था आगा हसन इम्तिसाल साहब। वो जब शूटिंग हो रही थी तो हाजी इकबाल हसन साहब जो थे वो असिस्टेंट कैमरामैन की जॉब करते थे उस वक्त, मैंने आपसे जो जैसे बताया। तो वो ट्रॉली खींच रहे थे कैमरे की, तो मेरे वालिद साहब इजी एक साइड पे खड़े हुए थे, तो एक बंदा शॉट दे रहा था और उन्होंने कहीं हाजी साहब को देखा और वो हाजी साहब ऐसे चेहरे के तासुरात बना रहे थे कि जो वहाँ पे जो खड़ा हुआ बंदा था उसको वो देने चाहिए थे। तो जब शॉट कट हुआ तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई जिस बंदे को आपने कैमरे के आगे रखना है उसको आपने कैमरे के पीछे रखा हुआ। तो फिर वो एक दुआ भी दी या एक बात का ऐलान किया, तो उस चीज़ का रिजल्ट ये भी आया कि फिर वो जल्द छोटे मोटे जो कैरेक्टर
उन्होंने करने शुरू कर दिए। तो मेरे वालिद साहब के साथ भी छोटे छोटे किरदारों में उन्होंने फिल्में की, जिनमें पंजाब दा शेर एक फिल्म है मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने की, हाजी इकबाल हसन साहब ने एक गैरतमंद की, तो और एक फिल्म की मुकाबला। तो उसके बाद उन्होंने मेरे साथ भी काम किया, मेरे ताया जी अजमल साहब के साथ भी काम किया, वो भी मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। व्यूअर्स, उसके बाद एक फिल्म जो मेरे जहन में आ रही है वो उसका नाम है वरियाम। वरियाम में जो होता है वो ये डाकू होते हैं सावन साहब और हाजी इकबाल हसन साहब। तो वो किसी चीज़ पे एक लड़की की वजह से तकरार हो जाती है। हाजी साहब जो है वो हीरोशिप के बोलते हैं, मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वो सीन बड़ा मुझे प्यारा लगा। ਹੁਣ मैं स्टैंड अप राई अपनी बीवी का खावन ते अपने पुत्र का प्यो ही इन्हां सारे रिश्तियां की पछाण अज मैंने भैन ने कराई हूं। और व्यूअर्स, मैंने सिनेमा पे जाके एक फिल्म देखी दारा बलोच उस जमाने में। तो अंजुमन बेगम जो थी उसमें हीरोइन थी, और उसमें एक सीन है ऐसा कि हाजी इकबाल हसन साहब जो होते हैं मेरे ताया जी अजमल साहब के बेटे बने हुए हैं। तो वो बड़ा ज़बरदस्त पेयर लगता था उनका, जब वो बाप बनते थे अजमल खान साहब और ये बेटे बनते थे, तो बड़ा भरपूर काम हो जाता था। तो वो एक सीन था कि इलियास कश्मीरी साहब और मेरे ताया जी की तकरार होती है, तो वो कहते हैं कि देखो मेरा पुत्र आएगा तो तन पता लगेगा। और वो कोठे थे ऐसे कच्चे कोठे बने हुए लाइन से, तो उसके ऊपर हाजी साहब ने ओरिजिनल घोड़ा दुड़ाया, और बड़ा उनको बहुत शौक था, वो बहुत पैशन था उनको। तो वो भी मैं आपकी नजर करता हूँ। मेरे व्यूअर्स, जो सबसे मेरी पहली फिल्म बनी जिसमें मेरा डेब्यू हुआ, चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने उसको प्रोड्यूस किया। तो उसमें हाजी इकबाल हसन साहब जो थे वो मेरे बड़े भाई का उनको किरदार दिया गया, और उन्होंने बड़ा खूब निभाया। शबाश, तू याद चल मेरे नाल, उथों दे सारे मुरब्बियां तू मेरा हिस्सेदार है। नहीं भाईजान, मैनू इत्थे किसी चीज की कमी नहीं, तुसी उत्थे रहो ते मैं इत्थे। तो उससे मैं एक वाकया भी आपको सुनाता हूँ कि वो जब भी उनकी मेरी शूटिंग होती थी कि मैं किसी बाग में या कहीं आउटडोर में काम कर रहा हूँ स्टार्ट में, तो वो अपनी शूटिंगों से जल्दी जल्दी फारिग होके तो फौरन मेरी तरफ भागते थे, और वहाँ पे मेरी शूटिंग प्लेस पे आके तो खाने का टाइम होता था, वो उस टाइमिंग से आते थे, और मेरी बाजू पकड़ के तो ऐसे उन्होंने मुझे ले जाना और मुझे बताना कि शहबाज इंज चलना है, ये पब जो होते हैं जो मतलब पाँव की अगली नौकर होती है उसके ऊपर चलना है, वजन दे के चलना है। वो मुझे बहुत गाइड करते थे, कैसे बोलना है, कैसे ये, बस वो जो उनको उनके पास इल्म था वो मेरे में मुंतकिल करना चाहते थे। और वो यही बात जो थी वो मेरे वालिद साहब की, जो कहते थे कि मैं कब्र पे जाता हूँ, वो बिल्ला जो था उनके साथ जो सिस्टम था, वो कहते थे रात को 12-12, 1-1 बजे मुझे कब्रिस्तान ले जाते हैं और आपके बाप की कब्र के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं साथ, और ऊंची ऊंची कहना शुरू कर देते हैं कि अकमल खान साहब, मेरे बाप साहब, जो तुसी इलम अपने नाल तुसी लै गए हो ते तुहानू मौला अली दा वास्ता है वो मेरे च मुंतकिल कर दियो। वो कहते वो कही जाते थे मेरे च मुंतकिल कर दियो, मेरे ऐसा उनका जुनून था। वो मेरे वालिद साहब की बहुत इज्जत करते थे, वो मुझे भी बताते थे कि मैंने आपके वालिद साहब को देख के मुझे ये शौक आया इस इंडस्ट्री में आने का, और मैंने उन्हीं को हमेशा अपना जो है उस्ताद माना है, और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने सोच के काम किया कि अगर वो होते तो कैसे करते और कैसे, तो वो सारा उनसे गाइडेंस लेते थे, तो वो मुझसे बहुत शफकत करते थे। तो व्यूअर्स, मैं और भी वाकई आपसे शेयर करूंगा, साथ साथ में कुछ अपना फिल्मों का भी बताता जाऊँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिल मादा मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मेरे भाई का जो इन्होंने किरदार किया था वो भी मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। देखिए। अल्लाह भाई शबाज, हुणे तैनूं याद कीता सी, मैं भी आज तुहानूं मिलण लई बेचैन हो गया सा भाईजान। जिउंदा रह जवानियां माने। वे ए तेरे नाल कौन है? भाभी ए तेरी दरानी है। व्यूअर्स, बहुत कम ऐसे मेल एक्टर होते हैं जिनके ऊपर गाना शूट करता है कि वो गाना गा रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। उनमें हाजी इकबाल हसन साहब भी शामिल थे। तो एक फिल्म बनी जट सूरमा, उसमें सुल्तान राही साहब और हाजी इकबाल हसन साहब जो वो दोनों गाना गाते हैं। तो एक जट बना होता है, और जो हाजी इकबाल हसन साहब हैं उन्होंने एक सिख का गेटअप किया होता है। तो वो गाना कुछ यूं है कि सीने दे नाल यार की लगया, सीने दे नाल यार की लगया, मुख ते आ गई लाली, क्यों न रल के भंगड़ा पाइए, खुशी न जाए संभाल, बुझ गई आज सजना अग जुदाइयां हमारी। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बहुत चंद ऐसे एक्टर हुए हैं जिन पे गाना अच्छा लगता है। तो हाजी साहब का एक और गाना है, एक और फिल्म है अज दी गल उसका नाम है। तो उसमें ये गाना गाते हैं कि तोरे नैना कज्जर बिना भी काले।
पूरे नैना गजर बिनखारे हो, पूरे नैना गजर बिनखारे। बस एक वाकया छोटा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक दिन ना रात के टाइम 12:30 बजे का टाइम था तकरीबन, तो मुझे उन्होंने बाजू से पकड़ लिया एवेन्यू स्टूडियो में और कहते हैं शहबाज आ जा मेरे नाल, मैं तेरे ना काम में। मैं कहा चलो, तो वो मेरा भी ड्राइवर जो था वो पीछे पीछे आ गया। तो खैर उनके जो मॉडल टाउन जो उनका घर है, तो नया नया उन्होंने कोठी बनाई थी, तो वो मुझे वहाँ ले गए। कहते हैं शहबाज है देख मैं कोठी बनाई है, और जाके फटाफट अपनी बेगम को भी उठा दिया, तो कि उठो घर का मालक आ गया, इस तरह वो उन्होंने बोला। और घर के अंदर ले गए तो सारा चाय बनाओ, फलान करो, ये करो, साढ़े कार बस ईद हो गई है, और ये बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की। और अपने बेटे को सोया था, मैंने कहा ना जगाना है हाजी साहब, वो छोटा सा बड़ा प्यारा। तो उन्होंने कहा कि शहबाज ए तेरा छोटा भरा लेटे है। तो इस तरह उन्होंने ये तेरियाँ छोटियाँ बहनें लेटी हैं, बड़ा उनकी एक अपनाइत थी। वालिद साहब की वजह से वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी जो चौरा या फाक फिल्में थी, उनमें एक फिल्म का नाम जो है ना वो ज़रूर लेना चाहिए, जिसका नाम था शेर खान। उससे उनको एक बहुत बूम मिला, वो बहुत इज्जत में इजाफा हुआ, और हर फिल्म में उनको कास्ट किया जाने लगा हाजी इकबाल हसन साहब को, और वो फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म की ज़रूरत बन गए। उनको लाजमी हर फिल्म में पेयर के तौर पर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता था, एज ए हीरो भी विलन भी, और वो लेकिन उनका जो तस्वीर थी वो बिकनी शुरू हो गई। इतनी वो ज़बरदस्त फिल्म थी उनकी शेर खान। तो उसका भी एक सीन है जो एक अदालत में वो बोलते हैं, वो मैं छोटा सा वो भी आपको एक नज़र करना चाहता हूँ, देखिए प्लीज़। काफिया पहला कौन है कथा शेर खां मुल्क के शेर खां काकू बन गया, देखो काफी रह जाएगा। और व्यूअर्स 14 नवंबर 1984 को एक उन्होंने शूटिंग की कसूर रोड पे, एक मिल है मियाँ खालिद फरोज साहब की आटे की। तो वहाँ पे उन्होंने शूटिंग पैकअप करके जब जाने लगे रात को, तो उन्होंने गाड़ी ड्राइव करने के लिए वो बैठ गए, साथ उनके असलम परवेज साहब बैठ गए, पीछे एक बिल्ला जो ड्राइवर था वो पीछे बैठ गया, और जो अलियास कश्मीरी साहब थे आर्टिस्ट वो भी बैठने लगे थे। तो वो किसी वजह से वो मियाँ साहब ने कहा कि वो उस गाड़ी पे बैठ जाओ, ईजी होके चले जाओगे, आपके कद ऐसा है। तो खैर वो बैठ के बाहर निकल गए। तो हाजी साहब का ना एक ये हाजी साहब की आदत थी, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये बात सुन के वो कहेंगे कि ये सही कह रहा है। तो उनकी आदत थी कि वो जब ड्राइविंग करते थे तो वो पिछला जो बंदा बैठा हुआ था उसको शीशे में नहीं देखते थे, वो उसको ऐसे बैक जाके ना तो बैक उससे आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, और काफ़ी देर करते रहते थे, सामने नहीं देखते थे। तो बस वो इसी किस्म का कोई माहौल था। वो बिल्ले के साथ बातें कर रहे थे, और वो पिछले वाला जो पुल है उसके करीब उनकी वो एक टक्कर हो गई एक पिलर के साथ, और गाड़ी आगे से फिस गई। दोनों जो आर्टिस्ट थे बड़े कीमती आर्टिस्ट थे, तो हाजी साहब और असलम परवेज साहब, उनकी डेथ हो गई। तो बस वो क़ज़ाए इलाही से वो जो भी होना था हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए वो। तो वो जो बिल्ला जो था वो जो बैक साइड पे बैठा था वो बेचारा बच गया। तो ये उनकी सारी स्टोरी थी। फिल्में जो उनकी रह गई, तो वो उनके जो भाई थे तंजीम हसन साहब, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उन्होंने वो कंप्लीट करवाई सारी। तो उसमें से एक फिल्म जो थी वो बाबल, सुल्तान रईस साहब उसमें टाइटल कर रहे थे। तो उसमें जो हाजी साहब का कैरेक्टर था फिर वो मेरे ज़ुम्मे आया, वो फिर मैंने किया। तो बस ऐसी ज़िंदगी का जो एक पहिया चलता रहता है। तो जाना तो सब ने है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ये दुनिया का निज़ाम है। तो लेकिन वो जो अच्छे लोग थे जो अच्छे काम कर गए, मेरा फ़र्ज़ है कि उनके मुतल्लिक़ आप के खिदमत में पेश करूं कि उनकी जो खिदमात थी और किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजरी। तो जितना भी मैं इकट्ठा कर सकता हूं, जो चीज़ें इकट्ठी कर सकता हूं, वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाता हूं। और आपकी मेहरबानी आप देखते हो और पसंद करते हो, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप ऐसे ही मेरे साथ चलते रहेंगे और मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।